चुनाव लड़ने का आपका मूल उद्देश्य क्या है सर? ऐसे तो उद्देश्य बताइए, आपका मूल उद्देश्य क्या है सर चुनाव लड़ने का? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। चुनाव लड़ने का मेरा मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका स्पष्ट उत्तर हम आपको दे देते हैं। चूँकि हमारे काम करने के तरीके से और जिस तरह से हम काम करते हैं, यानी कि जनता का जो काम करते हैं, उस तरीके से हमारी जनता काफ़ी हमसे प्रभावित हुई है और उनके बीच से ही चुनाव लड़ने का बात आया, कोई हमारे तरफ से नहीं आया। तब फिर हमने अपने काम को और भी तेज़ किया। और चूँकि अब तक चुनाव जो होते आया है, वो रोड, नाली और गली पर ही होते आया है। तो मेरा एक मानना है कि उससे आगे भी पंचायतों में बहुत सारा चीज़ किया जा सकता है। और एक बहुत बड़ा कमी अब तक देखने को मिला कि मान लिया जाए कि आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आप बाहर में कहीं रहते हैं, कमाते हैं, नौकरी करते हैं। तो अगर आफत कुछ आ गया अचानक, तो आप बाहर से तो आ नहीं सकते हैं अटेंडम। आपको आने में 10 घंटा, 20 घंटा, एक दिन 2 दिन लगेगा। तो उस समय आपके परिवार के साथ कौन खड़ा रहता है? तो ये काम हम करते आए हैं और इसका काफ़ी आवश्यकता है, जो कि अब तक जो भी प्रतिनिधि हैं, उनमें इस चीज़ का अभाव देखा जाता है। फ़ोन करिए तो अभी मीटिंग में है, तो अभी बिज़ी हैं, तो अभी आ नहीं है। तो इससे जनता काफ़ी पीड़ित होती है और काफ़ी दुखी होती है। ये बहुत बड़ा कमी है। जनता को कुछ नहीं चाहिए, उसको बस ये चाहिए कि जिस समय वो कहीं अटक जाए, फँस जाए, उस समय आपको उसके दिमाग में होना चाहिए कि नहीं, मेरे लिए फलाना आदमी खड़ा है। एक अम्ब्रेला की तरह, एक छाता की तरह आप जनता को अपने नीचे लेकर के खड़े रहिए। वो हमेशा आपका साथ देगी और बाकी आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ना तो आपको दिक्कत होगा, ना तो आपकी जनता को दिक्कत होगा। तो आप खड़े रहते हैं सर? हाँ, बिल्कुल, आप जितने बजे रात में, मेरा पंचायत तो छोड़िए, आप पता नहीं कहाँ से आए हैं, आप वहाँ से फ़ोन करिए, मेरा फ़ोन उठेगा। बिल्कुल, सर के पास मेरा फ़ोन होता है रात में भी। और ये जो हम वीडियो चल रही है आपका पंचायत की लोगों के पास भी जाएगी और लोग देखेंगे भी। हुँ। हाँ, बहुत बढ़िया है पंचायत। अब क्या जो हमको समझ में आया हम बोले, और जो भी हमारे विचार से लगा कि नहीं, इस चीज़ को जनता को जानना चाहिए, तो उस चीज़ को हम सामने रखने का प्रयास किए। अभी कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी आगामी चुनाव में समय लगेगा और उसके बाद आरक्षण रोस्टर बदलेगा। जिनके खाते में जो भी सीट आएगा, अगर सामान्य के खाते में आएगा, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम चुनाव लड़ें और उसको जीतें और एक बार बदलाव कैसे होता है, इस चीज़ को दिखाने का काम करें। अगर सीट हाँ, सामान्य खाते में नहीं आया, तो जो भी व्यक्ति होंगे काबिल, देखिए काबिल लोगों की कमी नहीं है। और युवा जो है, हम तो यही कहते हैं कि आप मेरे लिए पसीना बहाइए, हम आपके लिए खून बहा देंगे। तो इस तरह का सामाजिक सोच होना चाहिए, इस तरह का तौर तरीका होना चाहिए। और युवाओं में जोश है। क्योंकि देखिए आज तक जो भी, चूंकि हम इतिहास के छात्र रहे हैं, तो क्रांति लाना युवाओं का काम है। अगर युवा 150, 200, 500 आगे आ जाएगा, तो बदलाव लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बुजुर्गों से हम अनुभव लेते हैं, युवाओं से हम ताकत लेते हैं, और इन दोनों को मिला करके हम आगे बढ़ेंगे। यही मेरा पैगाम है। सबको बहुत बहुत। आने वाले आगामी चुनाव में अगर उम्मीदवारी जनरल की रही तो आपकी उम्मीदवारी रहेगी? जी बिल्कुल, अगर सामान्य रहेगा तो हमारा पूरा भरपूर और पूरे शक्ति के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। ये लगभग तय आप मान लिए? हाँ, एकदम तय है, बिल्कुल तय है ये और चुनाव। अगर ये जनरल की खाते में सीट नहीं रही रजौली पश्चिमी, है ना, या फिर रजौली पश्चिमी का जो ये मुखिया का सीट होगी ये किसी दूसरे की रिजर्वेशन में चले जाए, तो आप उनके साथ खड़े रहें जो अच्छे हाँ, हो कैंडिडेट होंगे? हाँ, एक चीज़ और है कि अभी जो भी पॉपुलेशन डिटेल प्रकाशित हुआ है, तो उसमें 5300 कुछ वोट हैं हमारे पंचायत में, जिसमें 1031 वोट एससी का है, शेड्यूल कास्ट का है। तो चूंकि परिसीमन के बाद इसमें नए क्षेत्र के जुड़ने की संभावना है। और ये चीज़ हम बताना चाह रहे थे कि पूरे बिहार की जो परिसीमन होगा, वो 2011 के जनगणना के आधार पर होगा। और 2011 की जनगणना का डाटा है कि 8 करोड़ 80 लाख लोग हैं पूरे बिहार में, आबादी है। तो और 7,000 पर एक पंचायत बनना है। तो 8 करोड़ 80 लाख को अगर आप 7 से भाग देते हैं, तो 12,100 समथिंग पंचायत नया बनेगा, जो कि अभी से 400 अधिक होगा, 400 या 450 अधिक होगा। और 500 पर एक वार्ड क्रिएट होना है। तो वार्डों की संख्या भी बढ़ेगी। तो लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करते रहें। क्योंकि हमारे यहाँ मान लिया कि अभी 5 वार्ड है, तो उनकी संख्या 8 जा सकती है। उसको 7,000 से आप भाग दे दीजिए। यानी वार्ड का संख्या भी इस बार निश्चित तौर पर बढ़ेगा। और नए क्षेत्र जुड़ेंगे, तो हो सकता है नए प्रत्याशी का नाम भी, जो अभी गर्भ में है, वो सामने आएगा निकल करके। लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे, चुनाव लड़े
न लड़े, जीते या हारे, जो हमारा उद्देश्य है जनता के साथ खड़े रहना, उस काम को हम अनवरत करते रहे। चलिए सर, लेकिन एक बात तो तय मान लिया जाए कि अगर रजौली पश्चिमी का आप आपका जो भी पंचायत होगा, पश्चिमी छोड़ दीजिए, अगर आपका चेंज हुआ आरक्षण रोस्टर, है ना, अगर पंचायत अगर चुनावों को पंचायत को अगर बांटा जाए, तो जिस पंचायत में आप आएंगे अगर सीट जनरल रहेगी तो आपका उम्मीदवारी लगभग तय माना जाए। हाँ, मेरा उम्मीदवारी जनता ने तय कर दिया है। अब जनता मालिक है, भगवान है, उनके बात को कौन टाल सकता है। अब हमको लग रहा है कि अगर हम कहीं कोना में नुका जाएंगे तो वहां से खींच के लोग लाएंगे कि नहीं भाई चलिए आप नॉमिनेशन करिए। यानी तो जनता को दिल में हाँ, बसते हैं सर आप। हाँ, तो वैसे प्यार को हम ठुकरा नहीं सकते हैं, और जनता का ये मांग है तो चुनाव लड़ेंगे। सर के बारे में मैं बता देता हूँ। सर बहुत बड़े समाज सेवी हैं, है ना। अपने समाज में अभी जो जिस पंचायत में आते हैं, रजौली पश्चिमी में, है ना, गरीब लोगों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, जिनको जिनकी समस्याएं हैं ब्लॉक से, थाना से, और कुछ भी, कोई बीमार है ना, हाँ, आर्थिक मदद भी हम करते रहते हैं। आर्थिक मदद भी करते हैं हाँ, सर। आर्थिक मदद करके 1,500 2,000 का हुआ, तो ये कहने की बात नहीं है। लेकिन हमको लगा कि अब आप सक्षम नहीं है और मेरे पास आ गए, तो हमसे जितना हो सकता है, 1,50,000 हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन 1,500 2,000 से हम जरूर आर्थिक मदद हर समय हम उसके लिए तैयार रहते हैं कि कहीं दिक्कत ना हो जी। आने वाली जो चुनाव है उसमें तो आप चुनावी मैदान में आएंगे ही। अगर आपकी सीट नहीं रहा तो आपने जैसा बताया कि मैं दूसरे समाज के साथ एक्टिव रहूंगा, साथ में रहूंगा, उनको मौका दिया जाएगा, हमारे तरफ से भरपूर समर्थन रहेगा। लेकिन सर, अभी अगर आपके पंचायत में, आपके समाज में, अगर किसी को कोई तरह की परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, है ना, कोई मजबूरी में फंसे हैं, किसी की कोई समस्या है ब्लॉक में, थाने में, ज़्यादातर गांव के लोग हैं, थाने में, ब्लॉक में बहुत सारी समस्या से पीड़ित होते हैं। तो क्या सर अभी आप एक्टिव हैं अपने पंचायत में? अभी जब से पिछले 2 ढाई साल से, जब से दिमाग में ये बात आया और एक्टिव थे तभी चुनाव लड़ने का भी बात आया था जनता के द्वारा। अभी याद नहीं है हमको कि कोई व्यक्ति आए और उनका हम संज्ञान नहीं लिए। जो भी हमारे दायरे के लायक काम था, या तो बिजली के पोल तार से संबंधित हो, या तो अभी हाल फिलहाल में जब काफ़ी गर्मी थी, तो मेरे पंचायत में जगह जगह जो पीएचईडी के द्वारा चापाकल लगाया जाता है, आप जो पहाड़ी चापाकल बोलते हैं, तो माइनर खराबी के कारण लोगों को पानी पीने में बड़ा परेशानी होता था। तो हम एग्जीक्यूटिव से मिल करके नवादा पीएचडी और 4-5 चापाकल को उसका फुटेज भी होगा मेरे पास, शायद हमारी टीम के पास, उसको ठीक करवाने का काम किया ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। जमीन संबंधी या और भी जितने प्रकार के मामले हमारे पास आते हैं, हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम उसको हल करने का प्रयास करें। और इसी से रजौली के लोकल अधिकारी भी खुश रहते हैं, क्योंकि अगर आप स्थानीय तौर पर किसी चीज़ को हल कर देते हैं, तो वह थाना और ब्लॉक पर बर्डन बनने से बचता है, और वैसे लोग को अधिकारी ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा सर, यानी आप अभी भी एक्टिव हैं, समाज के साथ में हैं, अपने रजौली पश्चिमी पंचायत के लोगों के साथ में हैं। छोटे छोटे जो दिक्कतें हुई हैं, किसी तरह का कोई परेशानी हुई है, उसमें आपने अभी भी एक्टिव है, जी, जी। लोगों के साथ खड़ा है ना, अपने पंचायत के साथ खड़ा है आप। जी, बिल्कुल। हॉस्पिटल्स और थाना, अंचल, ब्लॉक, अनुमंडल, सारे जगह से चूँकि हमारा लाइज़निंग रहता है, अच्छा रिश्ता है लोगों से, तो जो जायज़ काम है हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम उसको 100% हल करने और करवाने का प्रयास करें, बगैर जनता से कुछ लिए। ये हमारा मूल ख़ासियत रहा है कि अगर कहीं 200, 400, 500 लग भी रहा है चालान कटने में या इस तरह का जो भी है सरकारी रसीद कटने में, तो हम अपने पैकेट से ही बेयर कर देते हैं। अपने पैकेट से हाँ, हाँ, बिल्कुल हाँ। लगाते हैं सर। हाँ, क्योंकि हम अब 300 रुपया दिहाड़ी या 400 कमाने वाले लोग हैं, आपके पास आए और कुछ उम्मीद से आपके पास आए ना। अगर आप उनसे मांग लीजिएगा कि नहीं वहाँ पर 400 का चालान कटेगा, 300 का रसीद कटेगा, जो कि वाजिब होता है, तो मुझे लगता है कि उनको परेशानी है, तो उनके बदले हम ही उसको पेमेंट कर देते हैं, तो हमको ज़्यादा संतुष्टि मिलता है कि चलो बिना उसके पैकेट पर भार दिए उनका काम हो गया। ये बढ़िया बात है। चलिए, तो मेरे साथ में जो सर हैं, इनका नाम कौशल सिंह है, और ये रजौली, पार रजौली कहाँ है इनका घर है, पार रजौली, जी, डी रजौली डी रजौली, पार पार रजौली। रजौली जो भी बोलिए, डी रजौली को ही पार रजौली बोला जी। जाता है। और ये सर आते हैं रजौली पश्चिमी पंचायत में, और काबिल आदमी हैं इन्होंने,
है ना? लेकिन अपने समाज के लिए, अपने पंचायत के लिए एक्टिव हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि मैंने बहुत सारी समस्याओं को हल कराया है ना? जैसे कि गर्मी के दिनों में छोटी-छोटी माइनर चीज़ों के चलते चापाकल खराब हो गए थे, और ब्लॉक थाना में जो भी छोटे-छोटे लोगों की परेशानियां हैं, उन्होंने, है ना, अभी से ये खड़े हैं। और आने वाले बिहार के पंचायत चुनाव में रजौली पश्चिमी से ये उम्मीदवार बनेंगे, है ना, जैसा कि इन्होंने बताया। चलिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सारी जनता को भी आभार आपके माध्यम से, और उनका धन्यवाद।